हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक। तो सेक्शन जो 1 है हमारी, वो कहती है कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट, कि जो इसका टाइटल है वो क्या होगा और इसका एक्सटेंट है जो ऑपरेशन का, वो कहाँ तक अप्लाई होती है आईपीसी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि सबसे पहले कह रहा है कि जो ये एक्ट है, ये इसका जो नेम है वो शैल बी, ये कहा जाएगा कि इंडियन पिनल कोड, एंड शैल फिर बाद में भी शैल है कि शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, कि ये पूरे भारत पर लागू होगा, कि जिसका एक्सटेंशन है वो पूरे इंडिया तक है। ये लिखा हुआ है बाद में कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब भी जैसे 370 रिपील हुआ है, तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। इसके बाद आता है इसका सेक्शन 2 है, वो कहता है पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, कि जो ऑफेंसेज है जो भारत में कमिट हुए हैं उनकी पुनिशमेंट के बारे में ये सेक्शन हमें बताता है कि भाई अगर कोई ऑफेंस इंडिया में कमिट होता है तो उसके लिए पुनिशमेंट कैसे है। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पुनिशमेंट अंडर दिस कोड, कि हर एक पर्सन, यहाँ पर ध्यान से देने की बात है कि सिटीजन नहीं है, पर्सन को डील किया गया कि कोई भी पर्सन, ही कैन बी ऑफ एनी प्लेस, वो फॉरनर भी हो सकता है, वो इंडियन भी हो सकता है, उसके जेंडर से रिलेटेड भी कोई बातें यहाँ पे नहीं है। तो पर्सन बता रखे हैं यहाँ पे, तो वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कि ह्यूमन बीइंग में हम पर्सन को भी, हम सभी पर्सन को एक साथ देखते हैं कि हाँ, तो पर्सन यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है। एंड अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पुनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज, अन्यथा नहीं, अगर इस कोड में उसने कुछ किया है तो वो लाइबल है, अन्यथा नहीं। फॉर एवरी एक्ट, किसके लिए कोई एक्ट करता है या कोई ओमिशन, फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ, कि जो प्रोविजन आईपीसी में दिए हुए हैं उनके कॉन्ट्रेरी कोई एक्ट करता है या कोई ओमिशन करता है तो उसके लिए वो लाइबल होगा। ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, तो कि अगर वो भारत में करता है तो वो इसके लिए लाइबल होगा। सेक्शन जो 3 कहता है हमारा, इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जो सेक्शन 2 है वो इंटर टेरिटोरियल सेक्शन है, जो जुडिक्शन है वो इंडिया के अंदर बनती है। लेकिन जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि हमें पुनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड, कि जो ये ऑफेंस हुए हैं ये कमिटेड तो कहीं बाहर हुए, बट विच बाय लॉ, लेकिन ये क्या कि बाय लॉ द्वारा, बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, लेकिन जो इनको ट्रायल जो इनका हो सकता है, इनको हम किसी को भी लाइबल मान सकते हैं, वो इंडिया में मान सकते हैं, चाहे वो ऑफेंस इंडिया से बाहर क्यों ना हुए हो। तो यहाँ पर कहते हैं एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ, अगर कोई भी बंदा जो भारत की लॉ से लाइबल है टू बी ट्राइड फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, तो उसको चाहे वो उस ऑफेंस उसने बाहर किया है, कमिटेड भारत के बाहर किया है, तो वो शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, तो उसको जो आईपीसी के प्रोविज़न है, इंडियन पिनल कोड के जो प्रोविज़न है उनके साथ डील किया जाएगा। फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, चाहे वो एक्ट उसने कमिट किया, वो ऑफेंस किया है, वो चाहे इंडिया के बाहर किया हो, इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया, इस तरीके से मानेंगे कि भाई वो ऑफेंस उसने इंडिया में ही किया है। तो यहाँ पे सेक्शन 3 कहता है ये कि प्लेस है जो ऑफेंस की वो इम्पोर्टेंट है साथ में, लेकिन जो ऑफेंडर की प्लेस है, कि ये सेक्शन 7 में ये बताता है कि अगर जनरली हम देखें तो होता है कि जो प्लेस ऑफ ऑफेंस होती है, कि आपने ऑफेंस कहाँ किया, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्लेस ऑफ ऑफेंडर, अगर इंडिया का कोई बंदा बाहर भी क्राइम करता है तो भी हम उसको आईपीसी के अंडर डील करवा सकते हैं कि हाँ आपने आईपीसी के अंडर ऑफेंस किया है, अगर कोई इंडिया से बाहर भी करता तब भी। अब जो सेक्शन 4 इसका, वो कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ द कोड, कि जो इस कोड का जो एक्सटेंशन है टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, कि ऑफेंस मान लीजिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी इंडियन की जो जुडिशन बनती है हमारी उससे बाहर हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर लाइबल मानते हैं। वो कैसे कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शेल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, कि जो इस आईपीसी के प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे
टू एनी ऑफेंसेस, किसी भी ऑफेंस पर कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो बंदा क्या क्या होना चाहिए, भारत। अब यहाँ पे क्या पहले देखा हमने पर्सन था, सेक्शन 2 में था पर्सन, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एनी सिटीजन, भारत का नागरिक है, और इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत के बिना, भारत से परे उसने कोई ऑफेंस किया है। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, वो कहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी शिप है या एयरक्राफ्ट है, वो रजिस्टर्ड तो इंडिया में हुआ है, उस पर कोई बंदा ऑफेंस करता है, और वो जो हमारा शिप है या एयरक्राफ्ट है वो कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर भी वो अपनी ट्रैवलिंग कर रहा है, उस वक्त भी कोई बंदा उस पर है वहाँ, तो शिप या एयरक्राफ्ट में कोई ऑफेंस करता है वो। थर्ड क्लोज कहती है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, कि मान लीजिए कोई बंदा यहाँ से अमेरिका बैठा है और वो टारगेट किसको कर रहा है, कि कंप्यूटर का रिसोर्स है या कोई इंडियन वेबसाइट्स है, उनको वहाँ से बैठा हुआ यहाँ पे टारगेट कर रहा है, कुछ हैकिंग कर रहा है, तब भी हम उसको मानेंगे कि उसने आईपीसी के अंडर ऑफेंस किया है। तो आईपीसी के प्रोविज़न वहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसकी एक इलस्ट्रेशन है, वो देख लेते हैं। ये काफ़ी ओल्ड है और इजी, बिल्कुल इजी सी है। ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ए एक नाम का बंदा है, वो क्या करता है, वो एक सिटीजन है, कहाँ का, इंडिया का। कमिट से मर्डर इन युगांडा, उसने युगांडा में मर्डर कर दिया। तो अब क्या होता है कि प्लेस ऑफ ऑफेंस क्या है, युगांडा, लेकिन जो पर्सन है वो क्या है, वो सिटीजन इंडिया का है। मर्डर के लिए क्या करती है, वो किसी को लायबल मानती है, एक ऑफेंस है मर्डर हमारे इंडिया में, सेक्शन 300 पढ़ते हैं जब हम, 302 में उसकी पनिशमेंट है। तो ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस, तो उसको हम कन्विक्टेड कर सकते हैं किसके लिए, मर्डर के लिए, किसी भी प्लेस पर इन इंडिया, भारत में जहाँ भी वो मिलता है, इन विच ही मे बी फाउंड। अब इसका जो सेक्शन 5 है वो कहता है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कि इस एक्ट से कुछ ऐसी लॉज है जो जहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होंगी। वो जो लॉज है वो कहती हैं, इस जो सेक्शन में बताया गया कि नथिंग इन दिस एक्ट, इस एक्ट में शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पुनिशिंग म्यूटिनी। अगर मान लीजिए कोई बंदा विद्रोह कर रहा है या डेजर्शन कर रहा है, कहीं से किसी चीज़ को छोड़ के आ रहा है, किसी पोस्ट को छोड़ के आ रहा है, वहाँ से भगोड़ा हो जाता है। डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर वो भारत की सरकार है उसके अधीन कोई सेवा कर रहा है, किस सर्विस में काम कर रहा है, वो सर्विस कैसी है, सोल्जर्स की, सेलर्स की, एयरमैन की, या फिर कोई ऑफिसर है उसका। और द प्रोविज़न ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, या कोई स्पेशल या लोकल लॉ है उसमें कोई ऐसे प्रोविज़न दे रखे कि भाई अगर कोई बंदा म्यूटिनी करता है या डेजर्शन करता है तो वो यहाँ पर डील होगा। स्पेशल इनेक्टमेंट कर रखी है, सब्सटेंटिव वहाँ पर बता रखा है सब्सटेंटिवली कि भाई हाँ अगर ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो इसमें वो लायबल होगा, तो वहाँ पर जो हमारी आईपीसी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 5 को अगर हम ये कहें कि ये सेविंग क्लोज है, क्योंकि सेविंग ये बता रहा है कि कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसको हम सेविंग क्लोज भी कह सकते हैं सेक्शन 5 आईपीसी का। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि सेक्शन 1 to 5 वो इंट्रोडक्शन के सेक्शन है आईपीसी, जो इसकी जुडिक्शन को बताते हैं, ये कहाँ अप्लाई होती है कहाँ नहीं होती है, और कुछ बेसिक सी बातें बताता है कि इंटर टेरिटोरियल में इसके इफेक्ट क्या है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जब ये करते हैं कोई ऑफेंस होता है तब इसके इफेक्ट क्या है। सो थैंक यू फॉर दिस। इन नेक्स्ट वीडियो we will read ahead. So thank you everyone.